अजब है देवराहा बाबा की कहानी, गजब की थी उनकी चमत्कारी शक्तियां। विदेश से आने वाले लोग भी झुकाते हैं सिर। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद भी रहते थे उनके चमत्कारों के कायल। बिना अन्न ग्रहण किए 500 साल से भी ज्यादा जीवित रहने का किया जाता है दावा। भारत कई ऋषि मुनियों संतों की भूमि रही है। इन्हीं संतों में एक संत देवराहा बाबा भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अन्न ग्रहण नहीं करते थे और फिर भी ये 500 सालों से ज्यादा साल तक जीवित रहे। इनकी आंखें भी बिल्कुल सही रही। जब तक देवराहा बाबा के शरीर में प्राण रहे तब तक भारत के नेताओं ने उनके मुंह से निकली बात को कभी नजरअंदाज नहीं किया। इनके यहाँ इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक दर्शन के लिए आते हैं। इनके चमत्कार इतने अद्भुत थे कि विदेशों से आए कई विदेशी अंग्रेज भी बाबा देवराहा की ओर खींचे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा भी इन्हीं देवराहा बाबा के सुझाव पर रखा गया। आज हम आपको इन्हीं देवराहा बाबा के बारे में पूरी खबर क्रमवार ढंग से बताने जा रहे हैं। हम जिन बाबा को लेकर बात कर रहे हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि इन्होंने सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, इन देवराहा बाबा को कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाबा लोगों के साथ जानवरों के मन की बात भी जान जाते थे। इनकी उम्र को लेकर कोई बताता है कि ये 500 वर्ष जीवित रहे, वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि ये 1000 वर्ष तक जीवित रहे। और इतने समय तक जीवित रहना किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव जैसा है। लोग बताते हैं कि बाबा देवराहा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान ही माना करते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जनसेवा को भी सर्वोपरि बताते थे। बाबा ने अपने भक्तों को गरीबी, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित करते थे। बाबा देवराहा लोगों को गौ हत्या के विरुद्ध रहने के लिए भी कहा करते थे। तो वहीं अगर बात करें बाबा के भक्तों की, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोकप्रिय लोग शामिल थे। लोग बताते हैं कि बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और यहीं वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ा। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और कमर में मृग की छाल पहने रहते थे। इनको लेकर यह भी बताया जाता है कि बाबा देवराहा खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू पा लेते थे। कहा जाता है कि बाबा देवराहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। देवराहा बाबा केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख को लेकर कोई सटीक प्रमाण नहीं है, जिस कारण उनकी उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। हिंदू पंचांग के अनुसार ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना जाता है, जो कि मोक्ष दिलाने वाली भी बताई जाती है। फिलहाल इसके अलावा देवराहा बाबा से जुड़ी कई अन्य भी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि देवराहा कोई साधारण पुरुष नहीं थे। आज भी कई जगह से लोग देवराहा बाबा के मंदिर में पहुंचा करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर और देवराहा बाबा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।